हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए आज करते हैं अगला नया अध्याय रहेगा आपका चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम है वीरों का बसंत। तो देखिए प्यारे बच्चों, 12 महीने हमारे पास में होते हैं और उनमें से एक महीना बसंत का भी आता है, लेकिन एक ही नहीं कहते। बसंत का जो मौसम होता है लगभग 3 महीने का होता है। ठीक है, फरवरी माह से शुरू होता है और फिर जब तक फूल खिलते हैं, फल बनते हैं, तब तक उसे हम क्या मान लेते हैं, बसंत ही मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों पढ़ते हैं आगे और अभ्यास ज्ञान पढ़ते हुए इसको हम शुरुआत करेंगे। चूँकि अगर हम अभ्यास ज्ञान कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा हमारा अध्याय हो जाता है और समझ में भी अच्छा खासा आता है। वीरों के बसंत की चर्चा के माध्यम से कवि ने प्रकृति का हिमालय पर्वत, कोकिला गान, कोकिला मतलब कोयल का गाना, पक्षियों और धनुष बाण आदि द्वारा बहुत ही सुंदर और मनोहरी चित्रण किया है। युद्ध की स्मृतियों को जगाता हुआ और स्वच्छता का बिगुल बजाता हुआ यह काव्य गीत और अतीत सुंदर है। सामान्य मनुष्य तो बसंत पर प्रफुल्लित होते हैं, परंतु वीरों के लिए सदैव बसंत का मौसम रहता है और वे युद्ध को तत्पर रहते हैं, या वे युद्ध के हमेशा तत्पर रहते हैं। अब देखिएगा यहाँ वीरों के बसंत की हम बात कर रहे हैं। अगर आप बात करते हैं यहाँ पर प्रकृति की बात करते हैं, फूलों की बात करते हैं, पत्तियों की बात करते हैं, फलों की बात करते हैं, या आपकी निगाह जहाँ तक जाती है आप उसमें देखते हैं कहीं हरियाली के साथ साथ फूल खिलते हैं, और जब फूल खिलते हैं भंवरे मंडराते हैं, तितलियाँ उड़ती हैं, ये सभी चीज़ें आप देखते हैं। जो दृश्य बनता है वो बड़ा ही अलग होता है, बड़ा मधुर होता है और बड़ा मन करता है कि ऐसा ही देखते रहें। तो वो जो बात की गई है वो बसंत की बात की गई। जैसा हम वैसा फील करते हैं, वैसे ही जो वीर होते हैं, जो देश के सिपाही होते हैं, वो मानते हैं कि देश की रक्षा करते हुए उनके लिए पूरे 12 के 12 महीने बसंत होता है। वो हमेशा अपने तत्पर ऐसे ही लगे रहते हैं जैसे हम केवल और केवल बसंत के महीने में खुश रहते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं आगे और करते हैं किस तरह से ये आपकी एक रचना है, बहुत ही सुंदर रचना रहेगी। आ रही हिमालय से पुकार, कहाँ से पुकार आ रही है, हिमालय से पुकार आ रही है। उदित गरजता बार बार, उदित माने होता है समुद्र, गरजता बार बार। आ रही हिमालय से पुकार है, उदित गरजता बार बार। प्राची पश्चिम भू नभ अपार, यानी कि प्राचीन माने पूर्व है, पश्चिम माने आप कहते हैं पश्चिम, पूर्व पश्चिम, और भू माने धरती, नभ माने आकाश अपार। और इन दोनों के बीच की जो बात कर रहा है, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, यानी कि चारों दिशाएं पूछ रही हैं आपसे, चारों दिशाएं पूछ रही हैं वीरों का कैसा हो बसंत। यानी कि आप पूरा पश्चिम की बात करते हैं, उत्तर दक्षिण की बात करते हैं, धरती और आसमान की बात करते हैं, सभी की बातों को करते हुए तो वो सभी पूछ रही हैं कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। ठीक है, फूली सरसों ने दिया रंग। अब देखिएगा जिस समय नवंबर दिसंबर में सरसों बोई जाती है, ठीक है, खेतों में डाल दी जाती है, फिर वह बड़ी होती है और जैसे ही जनवरी फरवरी आता है तो वह खिलखिला उठती है और दूर तक आपको पीली पीली सरसों नजर आती है। ठीक है, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, और वहां पर मधु लेकर के जो वहां पर भंवरा आता है, ठीक है, उसको लेकर के वो पूरा आनंद लेता है उसका। ठीक है, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, और यहाँ देखेगा इसकी बात जो करता है कि वधुसा पुलकित अंग अंग की बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पुलकित माने करता है हर्ष की बात करता है, मधु माने शहद होता है और अधम माने भंवरा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही बात आपको समझा रहा हूँ कि ये भी जरूरी है कि आपको बीच में लेकर के लेना चाहिए। है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। और यह वीरों के वेश में है, जो भंवरा आ रहा है वीरों के वेश में है कि बस वह लगा हुआ है, निडर है और हमेशा अपने काम पर तत्पर लगा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, हैर अंगोर रण का विधान। देखेगा, मार रही कोकिला इधर तान, और कोकिला यानी कोयल तान तान नहीं, यानी कि सुर में सुर मिला रही है, गीत गा रही है। ठीक है, मारू बाजे पर उधर गान, और पूरे जो दिखाई देता है माहौल जो बन रहा है उसमें वह गीत को बड़े लय के साथ में गाती जा रही है, एक अच्छा माहौल क्रिएट करती है।
इसके बाद में रंग और रण का विधान है, यानी कि रण माने भूमि होती है और रंग यानी कि भूमि आपकी रंगों से खिलखिला रही है और बिछी हुई है। चाहे आप उससे बसंत की बात लें या वीरों को बसंत से जोड़कर की बात करते हैं तो रण ही रण दिखाई देता है और उसमें इतने फूल और फल दिखाई देते हैं या रंग दिखाई देते हैं, कभी भी जो है मन विचलित नहीं होता। इसके बाद में मिलने को आए हैं आदि अंत, और मिलने को आदि अंत आए हैं, यानी कि शुरू का भाग वह भाग जो जहां से शुरू होता है और अंत वह जहां खत्म हो रहा है, दोनों मिलने के लिए आ गए हैं। वीरों का कैसा हो वसंत, और कह रहे हैं फिर से कि वीरों का कैसा वसंत होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। गलबाहे हो या हो कृपाण, चाहे आपके गले में डाला हुआ एक चक्र हो, चाहे आपके हाथों में कृपाण होनी चाहिए। कृपाण को क्या कहा गया है? तलवार, यानी कि तलवार को कृपाण कहा गया। पंजाबी लोग कृपाण का प्रयोग करते हैं, जबकि तलवार जो होती है वो कृपाणी होती है। चल चितवन हो या धनुष बाण, चाहे आपका मन के चलने की बात करा, चाहे आपकी आवाज से जो है शब्दों से विचारों से तीर चल रहे हो या धनुष बाण से तीर चल रहे हो, दोनों बातों को यही कहता है कि भेदता हुआ चला जाता है। हो रस विलास या दलित त्राण, हो रस विलास या रस का विलास हो, चाहे दलित त्राण हो, यानी कि दलितों को तोड़ने वाला हो। ठीक है, अब यही समस्या है द्रंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो यही सबसे जटिल समस्या है जो दांतों से काटी जा सकती है। ठीक है, वीरों का ऐसा हो वसंत। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। कह दे अतीत अब मौन त्याग, और अब अतीत माने जो बीत गया है वह अब क्या करे? मौन को त्याग दे, है ना। क्या करे? वह मौन को त्याग दे। लंके तुझमें क्यों लगी आग, और लंका तुम में क्यों आग लग गई है। जैसे हनुमान जी ने रामायण के भाग में आपने देखा, माता सीता को उठा करके रावण ले जाता है, तो वहां पर हनुमान जी जाते हैं, और हनुमान जी जब जाते हैं तो लंका में आग लगा करके आते हैं। तो यहां पर वहीं से बात आती है, लंके तुझमें क्यों लगी आग, हे कुरुक्षेत्र अब जाग जाग। और कुरुक्षेत्र में जो सो गए हैं महाभारत का युद्ध लड़ते लड़ते, अब उनसे कहता है कि हे कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, जो सो रहे हैं वहां के लोगों को उठाने की बात, वीरों को सैनिकों को उठाने की बात करता है। ठीक है, बलता अपने अनुभव अंत, और अपने अनुभव को शेयर करता है, बलता है यानी कि उन्हें फिर से शेयर करने की बात कर रहा है, सबको बताने की बात कर रहा है। वीरों का हो ऐसा वसंत, और वीरों का वसंत बिल्कुल ऐसे वीरों की तरह होना चाहिए जैसे कुरुक्षेत्र में लौटे हुए वीर हैं, जो लड़े हैं, कटे हैं, और उन्होंने युद्ध को एक सीमा तक पहुंचाया और सत्य की वहां पर जीत करा करके दिखाया था। इसके बाद में हल्दी घाटी के शिलाखंड, हल्दी घाटी के शिलाखंड यानी कि पत्थरों के जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पत्थर हैं, जो शिलालेख हैं। ठीक है, हल्दी घाटी के शिलाखंड, हे दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, और सिंह दुर्ग कहाँ पर है? ये आपके राजस्थान में है। जो दुर्ग खड़े हैं जो कभी किसी से गिरे नहीं, टूटे नहीं, ये उनकी बात करता है। राणा ताना का कर घमंड, और राणा जैसे राणा जी थे वो अपने ऊपर में एक ऐसे व्यक्ति थे, उनके जैसा बनिएगा, वीर राणा जी की तरह बनिएगा। ठीक है, उधर आप कहते हैं ताना यानी कि तानसेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तानासेन की बात करें यानी कि उनके जैसे बनो कि कभी झुकेगा नहीं, मर जाएगा कट जाएगा लेकिन कभी किसी के सामने झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं। ये हमारे वीरों की सोच होती है। दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, यानी कि जो आपके अंदर स्मृति हैं पुरानी चीजों को पढ़ करके, जो सीख करके, जो और लोगों से आपने सीखा है, समझा है, जो आपने समझा है अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, और अपनी ज्वालाओं को जगा दीजिएगा, उन्हें उठा दीजिएगा और समझा दीजिएगा, वीरों का हो ऐसा वसंत, और वीरों का ऐसा वसंत होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, भूषण माने क्या होता है? श्रृंगार होता है। ठीक है, सोना होता है। अथवा कवि चंद नहीं, और कवि के चंद जैसा नहीं है, यानी कि कोमल नहीं है। बिजली भर दे वह छंद नहीं, और बिजली भर दे ऐसे कोई छंद की बात नहीं करता कि हमने कहा वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में तलवार हो, सिंह की दहाड़ो, ऐसी बात नहीं कर रहा है। ये बसंत वीरों के बसंत को जगाने की बात करता है। ठीक है कलम बंधी स्वच्छ छंदन, ये रखेगा छंद कि आप जो कलम बंधी है वो कलम बंधी हुई जो है स्वच्छ छंद नहीं, यानी कि अच्छे छंद जो छंद होते हैं स्वच्छ छंद, अच्छे छंदों की बंधी हुई नहीं होती। फिर हमें बताए कौन हंत, और हमें फिर इस बात को कौन बताएगा? इसको अच्छे से कौन बताएगा? ठीक है,
वीरों का ऐसा हो वसंत और वीरों का ऐसा वसंत होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी रचना, कविता, जो वीरों को दर्शाई गई है और बताया गया है कि हमें बिल्कुल वीरों को जो मातृभूमि की रक्षा करते हैं उन वीरों को किस तरह से रहना चाहिए, बिल्कुल एक इस तरह से कि कभी नहीं तो टूटेंगे ना कभी झुकेंगे, हमेशा हमेशा सभी को खुश रखेंगे जिस तरह से प्रकृति रखती है बसंत के रूप में आकर के। तो वीरों का बसंत इस तरह से ही होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर शब्द अर्थ की बात कर लेते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, अगर आप इनको नहीं पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखिएगा, पुकार माने आवाज होती है, उदित माने समुद्र होता है, बार बार माने लगातार होता है, गरजता माने आवाज करना होता है, प्राचीपुर होता है, भूधरा होता है, मधु माने शहद होता है। क्या होता है? शहद, कि थोड़ा सा मधु मिल जाएगा, यानी कि शहद की बात करता है। प्राची माने पूर्व है, दिगंत दिंग दिगंत माने सभी दिशाएं होती हैं, अनंग माने भवरा होता है, पुलकित माने हर्षित होना हो जाता है, विधान माने नियम है, मौन माने चुप होना, अनंत माने असीम है, स्वच्छंद माने आजाद है, शिलाखंड माने बड़े पत्थर हैं, अनुभव माने तजुर्बा है, कृपाण माने तलवार है और कोकिला माने कोयल है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके महत्वपूर्ण शब्द, आप इनको पढ़िएगा, समझिएगा, करिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। एक बार नहीं दो बार पढ़िए और जब तक पढ़िए जब तक आपका मन खुश ना हो जाए। तो मैं लेता हूं विदा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय।